राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तु लक्ष्मी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं एक उसकी पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ ही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या से किए हुए सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके भाग्य में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि के ध्यान करने से बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन है। वह महिला अपने एक बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न एवं पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे तो और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर ही सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर गई कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताईं। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा संपन्न हुई। राधे कृष्ण फ्रेंड्स।